इतिहास गवाह है, जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो लोग खुद ही एक दिन इतिहास बन जाते हैं। आ गया हूँ बरनावा और आपको लेके जाने वाला हूँ लाक्षा ग्रह में, जहाँ पर पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी। वर्णावत लाक्षा ग्रह दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर बागपत के बरनावा में आज भी मौजूद है महाभारत का एक जिंदा सबूत, लाक्षा ग्रह। पर मैंने महाभारत के अपने इस सफर की शुरुआत लाक्षा ग्रह से क्यों की? और शायद अगर लाक्षा ग्रह ना होता तो महाभारत ही ना होती। वैसे हम क्या जानते हैं लाक्षा ग्रह के बारे में? ये महाभारत काल में आपने सुना हो, दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षा गृह बनवाया था, किला बनवाया था फोकने के लिए। पहले थोड़ा सा लाक्षा ग्रह का इतिहास समझ लेते हैं। हस्तिनापुर का सिंहासन धृतराष्ट्र को पांडु की मौत के बाद मिला था और पांडु पुत्र होने की वजह से युधिष्ठिर का राजा बनना लगभग तय था। पर धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन चाहता था कि वो राजा बने और उसके मामा शकुनी भी यही चाहते थे और उन्होंने धृतराष्ट्र को भी इस बात के लिए लगभग मना ही लिया था। अब इसके लिए वो लोग पांडवों को रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाते हैं। उस समय आज के वर्णावत में हिंडन और कृष्णा नदी के किनारे एक मेला लगता था और इस मेले को देखने के लिए राजाओं को बुलाया जाता था। पर वर्णावत में राजाओं के रुकने की कोई जगह नहीं थी, तो शकुनी मेले से तकरीबन 1.5 साल पहले वहाँ एक महल बनवाना शुरू करते हैं। अब शकुनी ये महल लाख, भूसा, लकड़ी और मूंज का बनवाते हैं। तो दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ लाक्षा ग्रह के उस महल पर जहाँ से पांडव निकलकर भाग गए थे। इस पूरी जगह का नाम व्याघ्र प्रस्थ था। व्याघ्र का मतलब होता है बाघों के रहने की जगह। बाद में इस जगह का नाम बदल के बागपत कर दिया गया था। और जहां मैं इस समय खड़ा हूं वो है बरनावा, जिसे कहा जाया करता था वर्णावत। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगा करता था और उस मेले में ही शकुनी ने यह प्लान किया था कि वहां खुद न जाकर, धृतराष्ट्र को न भेजकर पांडवों को भेजा जाए सब परिवार। और फिर यहाँ पर ईंटें बनवाई थी, ईंटों के बीच में लाख भर दी थी, लाख। और यहाँ से पांडव, ये पूरा महल था। अब तो महल खत्म हो गया क्योंकि ये बात 4, 4.5, 5,000 साल पुरानी है। सन 2018 में सिनौली में 4,000 साल पुराने कुछ स्टैचूज मिले थे, कुछ मूर्तियां, जिनको निकालने के बाद एएसआई को पता लगा कि यहाँ पर भी महाभारत के कुछ सबूत दबे हो सकते हैं। अभी फिलहाल दिल्ली के पुराने किले में खुदाई चल रही है और वहां से कुछ सबूत जल्दी ही मिलने वाले हैं। पर यहाँ क्या मौजूद है इस समय हमारे लिए, तो एक छोटा सा खंडर वो है, ये शायद बाद में बनाया गया है, और एक छोटा सा खंडर वो है। पर ये सब 5,000 साल पुराने शायद नहीं हैं, ये बाद में बनाए गए हैं। अभी हम वो गुफा देखेंगे और जानने की कोशिश ये करने वाले हैं कि क्या सच में लाख की ईंटें बनाई जा सकती थी। तो दोस्तों, मैं इस समय उस टीले पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये महल है और सुरंग का जो आगमन था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो यहाँ कहीं से था पीछे। पर अब क्योंकि बरसात में बहुत सालों पुरानी बात है, 5,000 साल हो गए हैं, तो सब कुछ खत्म हो गया है। पर जो महल के अंदर से रास्ता था वो यहाँ से कहीं से शुरू होता था और फिर वो उसी गुफा में जाएगा, जो गुफा मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। और ये टीला बहुत ऊंचा है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो सामने रोड है, मेन रोड, और यहाँ पर वो टीला है और वो है महल, वर्णावत का महल, जो अब खंडर बन के रह गया है। सुरंग आगे हैं, इधर से जा आगे यहाँ 2 सुरंग हैं, आमने सामने। पर जब दादा विदुर को इस बात का पता चलता है कि वर्णावत में कोई महल बनवाया जा रहा है, तो कुछ न कुछ गलत होने की आशंका से वो पहले ही वहां कुछ मजदूर भेजकर नदी के किनारे से एक सुरंग बनवाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं उस गुफा की तरफ जा रहा हूँ जिस गुफा से पांडव जो थे वो भागे थे। यहाँ बंदर बहुत है, तो मुझे अपना कैमरा बचा के निकलना होगा। यहाँ चारों तरफ बंदर ही बंदर है। मैं अपने साथ एक साथी को लाया हूँ इसीलिए कि बंदरों से भिड़ने के लिए। ये मेरे संग सिंह साहब हैं। लाक्षा ग्रह गुफा, बरनावा, बागपत। बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वर्णावत से की गई है। ये हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि
पर फैला हुआ है एक टीला, जिसे लाक्षा ग्रह के अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंगें स्थित हैं। इसी लाक्षा ग्रह में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने का असफल प्रयास किया था। ये सुरंग एक दिन में नहीं बनी थी, बल्कि इसे बनने में 6 महीने लगे थे। और आज भले ही कटान और बारिश की वजह से ये सुरंग छोटी सी हो गई है, पर उस समय ये सुरंग इतनी ऊंची थी कि पांडव आराम से चलकर इस सुरंग से निकल सकते थे। यानी कि इस सुरंग की ऊंचाई लगभग 20 से 30 फीट रही होगी। नदी के किनारे बने होने की वजह से ठंडी हवा आती थी और रोशनी के लिए मशाल का इस्तेमाल किया गया था। ये सुरंग लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी और इसे लाक्षा ग्रह में आग लगने से कुछ दिनों पहले ही लाक्षा ग्रह से जोड़ दिया गया था। और इस सुरंग के बारे में लाक्षा ग्रह में आग लगने से कुछ दिनों पहले तक पांडवों को भी नहीं पता था। पर पांडवों को इस बात की एक हिंट दी जाती है कि जब जंगल में आग लगती है तो चूहा कैसे भागता है। उसी के बाद पांडवों को विदुर के गुप्तचर इस सुरंग के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, जहां इस समय मैं बैठा हूं, ये है वो गुफा। एक सामने है और एक यहां पर है। कहते हैं कि जब लाक्षा ग्रह जल उठा था तो उनको पंडित जी ने एक यहां से निकाल दिया था और वो इसी गुफा से होते हुए हस्तिनापुर गए थे। ये गुफा, अभी यहाँ पर काफी बच्चे खेल रहे थे तो वो उसके अंदर गए, तो उससे ये तो अंदाजा होता है कि यहाँ 4-5 लोग 6 लोग गुफा के अंदर जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान जाएगा। गुफा के अंदर अगर 4-5 लोग जाएं तो वो जा सकते हैं। मैं थोड़ी अंदर जाके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आगे मैं अंदर तक गया था अभी। पर ये गुफा इतनी लंबी है कि आप चलते ही जाओगे और आपको पता नहीं लगेगा आप कहाँ पहुंच गए। ये अंधेरा है दोस्तों। यहाँ आप बेसिकली कूड़ा करकट ज्यादा पड़ा हुआ है और अगर ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो बहुत सारा आपको इसमें रास्ते दिखाई पड़ जाएंगे। तो ये है वो गुफा, महाभारत के काल की गुफा है। लाक्षा ग्रह की वो गुफा है जहां से कौरव बच के निकल गए थे। मैं थोड़ी दूर से आया हूं और अब मैं निकलने वाला हूं इस गुफा से। मतलब ज्यादा देर यहां रहना सही नहीं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की कमी होती है। पर ये वो लाक्षा ग्रह की गुफा है जहां से पांडव, तो ये वो लाक्षा ग्रह की गुफा है जहां से पांडव निकल गए थे। लाक्षा ग्रह जब जल गया था ना लाक्षा ग्रह, जब लाक्षा ग्रह में आग लग गई थी तो पांडव इसी गुफा से निकल के बाहर हस्तिनापुर पहुंच गए थे। दोस्तों, यहाँ पर एक करेक्शन है। मैंने गलती से हस्तिनापुर बोल दिया, पर वो हस्तिनापुर नहीं गए थे। इस गुफा से निकलने के बाद वो या तो हिमाचल प्रदेश के एक गांव में गए थे जहां मैं कुछ दिनों में जाने वाला हूं, या फिर वो वहां गए थे उत्तराखंड में जहां वो पैदा हुए थे। अब इन दोनों में से सच्चाई क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाले अपने वीडियोस में बताऊंगा। पर यहां से निकलने के बाद, इस सुरंग से निकलने के बाद वो हस्तिनापुर नहीं गए थे। ये मेरी मिस्टेक है और मैं इसे मानता हूं। और ये है वो गुफा दोस्तों। मैं बाहर जा रहा हूं अब। ये मैं बाहर आ गया हूँ उस गुफा से। भैया मैं तो नहीं, तो वहीं से वापस आ गया। काफी लंबी है ये। एक गुफा ये है दोस्तों जो यहाँ पर है, और एक गुफा जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, यहाँ पर ये बच्चे खड़े हुए हैं। एक गुफा ये दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुफाएं जो है ये 5000 साल पुरानी है और बीच में से काफी मिट्टी इसकी निकल भी चुकी है। इन गुफाओं में बहुत तरह के खतरे हो सकते हैं। ये गुफा बैठ सकती है, अंदर सांप या बिच्छू आपको काट सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी से आप गुफा के अंदर बेहोश भी हो सकते हैं। तो इस गुफा के अंदर ना ही जाएं तो अच्छा है। अगर आप भी इस जगह को एक्सप्लोर करने आ रहे हैं तो बाहर से ही देखें, ज्यादा अंदर खतरा भी हो सकता है। तो यहाँ प्रशांत जी बैठे हुए, इन्होंने हमें बताया कि एक ही गुफा थी और पानी की वजह से यहाँ जो मिट्टी है उसमें कटान हो गया था, मिट्टी बह गई थी। उसके बाद कोई हादसा ना हो जाए और यहाँ से और मिट्टी ना गिरे, तो यहाँ पर एएसआई वालों ने या लोकल अथॉरिटीज ने ये यहाँ पर ईंट लगा दी है और थोड़ा सा सेफ करने की कोशिश की गई है इस जगह को, ताकि लोग यहाँ आए। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो है बिल्कुल भी फेमस नहीं है और बहुत ही कम लोग आते हैं। और उसकी वजह ये है कि रास्ता और यहाँ की लोकेलिटी ऐसी नहीं है कि यहाँ पर आप आके यहाँ को टूरिस्ट स्पॉट से बना सकें। पर इससे बहुत लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। हमारा महाभारत काल 5000 साल पुराना इतिहास है। तो यहाँ आना जरूर चाहिए इसको देखने के लिए, क्योंकि ये रियलिटी है जो आज भी मौजूद है। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ इस समय लाक्षा ग्रह पर, यानी कि लाक्षा ग्रह यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 100 मीटर। और मैं उस गुफा के सामने खड़ा हूँ जहां से पांडव भागे थे लाक्षा ग्रह से बचकर। मेरे हाथ में है ये लाख, ये देख रहे हैं आप, ये लाख है मेरे हाथ में, लाख। उस समय लाक्षा ग्रह की ईंटों में शकुनी ने ये लाख भरवा दी थी। मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं कि लाख कैसे जलती है और कितनी ज्वलनशील होती है वो। मतलब क्या एक माचिस में इग्नाइट हो जाएगी?
लाक्षा ग्रह तो बहुत बड़ा था, तो उस समय तो बहुत सारी लाख चाहिए होगी। हम थोड़ा सा ट्राई करने वाले हैं, महल टाइप बनाएंगे। लेट्स सी कि इस लाख में आग लगती है या नहीं। ये लाक्षा ग्रह बनाया है मैंने अपने आप। तो दोस्तों, इस लाक्षा ग्रह बनाया है मैंने यहाँ पर गुफा के सामने, जहां से पांडव निकल के भागे थे, और मैं इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 2 बार कोशिश की है, पर अनफॉर्चुनेटली ये एक तरीके की मोमबत्ती की तरह जल रही है। मतलब जल नहीं रही है, पर पिघल रही है। तो इसे दोबारा एक बार जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोम की तरह मेल्ट हो रही है। ये देख रहे हैं आप, ये मोम की तरह तो मेल्ट हो रही है लाख, लेकिन ये आग नहीं पकड़ रही है। तो लाख बेसिकली एक ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह काम करती होगी, और शायद लाख के बीच में भूसा रखा गया होगा या लकड़ी लगाई गई होगी, उससे आग महल ने पकड़ ली होगी और फिर धुआं निकला होगा। तो लाक्षा ग्रह का ये एक एक्सपेरिमेंट है मेरे सामने जो मैंने किया इस समय आप लोगों को दिखाने के लिए कि लाख बहुत डेंजरस होती है, पर अपने आप में ये इतना नहीं जलेगी। महल तो गिरा देगी, अगर आप इसका महल बनाएंगे तो ऑफकोर्स वो पिघल जाएगा मोमबत्ती की तरह और गिर जाएगा। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आग पकड़ लेगा और धुआं धुआं होकर यहाँ पर महल जल रहा होगा, तो उसकी वजह रही होंगी कुछ और। जो भूसा होगा, लकड़ी होगी, उसके बीच में महल को खड़ा करने के लिए लगाई गई होगी, उसने आग पकड़ी होगी। इस लाख की वजह से, इस लाख ने बेसिकली ईंधन का काम किया होगा, फ्यूल का काम किया होगा उस भूसे में आग लगाने के लिए। वेल, दिस इज महाभारत। ये है महाभारत का एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया था आप लोगों के सामने, आपको दिखाने के लिए कि सच में ये हुआ होगा कि नहीं, पर ये हुआ होगा। और गुफा भी यहाँ मौजूद है और लाक्षा ग्रह भी यहाँ मौजूद है। पर ऐसा नहीं है कि लाक्षा ग्रह में किसी की मौत नहीं हुई थी। लाक्षा ग्रह में वहीं पर काम करने वाली एक औरत और उसके 5 पुत्रों की मौत हो गई थी। इस औरत को और उसके पुत्रों को पांडवों पर निगरानी करने के लिए दुर्योधन के द्वारा ही रखा गया था, और इनकी मौत के बाद दुर्योधन को लगा कि शायद पांडवों की लाक्षा ग्रह में जलकर मौत हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पांडवों ने हस्तिनापुर जाकर ये सब पितामह भीष्म और लोगों को क्यों नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों महाभारत तो अब शुरू होनी थी। लाक्षा ग्रह से यह तय हो गया था कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। इसीलिए पांडवों ने अपनी मौत की झूठी खबर का फायदा उठाकर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, इस जगह ने पिछले 5000 साल में कई सभ्यताएं और कई सत्ताएं बदलती हुई देखी हैं। पहले मुगल शासकों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने, उसके बाद मिट्टी ने इस जगह का इतिहास लगभग खत्म ही कर दिया है। परंतु ये जगह आज भी वहीं मौजूद है जहां ये 5000 साल पहले मौजूद थी। जैसा कि हमें बताया जाता है, आज भी ये जगह वहीं है। उससे कंडीशन थोड़ी सी इस जगह की खराब हो गई है, पर जगह वहीं है, हर चीज वहां मौजूद है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये महाभारत का एक जिंदा सबूत है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी इंतजार कीजिए, अभी बहुत सारे वीडियो आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें महाभारत के बहुत से ऐसे रहस्य खुलने वाले हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। यहां एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो भी बातें मैं आपसे यहां पर करता हूं, ये रिसर्च, किताबें पढ़कर और दूसरों से जानकारी लेकर करता हूं। ये बातें गलत और सही भी हो सकती हैं। बाकी आप अपना विवेक से काम लीजिए, खुद सोचिए, मुझे खुद राय दीजिए कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं, क्या सही बोल रहा हूं। आपकी राय सुनने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा वीडियो लाइक कर दिया होगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें।